आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई जो कमरे के कोने में रहता है, जिसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन आप उस तरफ नहीं देखते। सोचिए, आज हम एक ऐसी कहानी में जाएँगे जो 1907 में लिखी गई थी, लेकिन जो आज आपके घर में भी हो रही है। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन स्प्रिंकलर सब्सक्राइब करें। चलिए उस घर के अंदर चलते हैं। तो इस कहानी में कुछ लोग हैं, आइए मिलते हैं। पहले मिलते हैं बूढ़ी काकी से। नाम नहीं बताया, बस बूढ़ी काकी, जैसे उम्र ही उनका पहचान बन गई हो। सोचिए, एक ज़िंदगी जी है उन्होंने इसी घर में, इन्हीं दीवारों के साए में। खाना बनाया है, त्योहार मनाए हैं, घर को घर बनाया है, और अब घुटने जवाब दे चुके हैं। आंखें धुंधली हैं, उठ नहीं सकती अपने आप। लेकिन एक चीज़ है जो अभी भी बिल्कुल ज़िंदा है। उन्हें पता है कि वो किसी के लिए बोझ बन गई हैं, और यह जानना किसी भी बुजुर्ग के लिए सबसे भारी तकलीफ होती है। अब मिलिए बुद्धिराम से, काकी का भतीजा, घर का मालिक। काकी की सारी ज़मीन उसके नाम है। वो बुरा इंसान नहीं है, यह ज़रूरी है समझना। वो बस देखता नहीं। जैसे घर में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी होती है, हम जानते हैं कि वो है, लेकिन आंखें कभी वहाँ ठहरती नहीं। अब मिलिए रूपा से, बुद्धिराम की पत्नी, घर की धुरी। सुबह से रात तक वो ही है जो सब संभालती है, रसोई, बच्चे, मेहमान, त्योहार। काकी उसे बुरी नहीं लगती, काकी बस उसकी लिस्ट में नहीं है कहीं। और दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। अब मिलिए लाडली से, रूपा की सबसे छोटी बेटी। दुनिया की चालाकियाँ अभी नहीं सीखी, दिल में जो आता है कर देती है। इस पूरी कहानी में वही एक काम करती है जो होना चाहिए था। घर के सबसे पीछे, जहाँ धूप कम आती है, जहाँ हवा थोड़ी बासी रहती है, एक कमरा है। उस कमरे में एक बिस्तर है, और उस बिस्तर पर है बूढ़ी काकी। झुर्रियों से भरा चेहरा, जैसे ज़िंदगी ने हर साल एक लकीर खींची हो। सफ़ेद उलझे बाल, हाथ जो एक ज़माने में इसी घर का खाना बनाते थे, आज खुद को संभालने में लगे हैं। काकी को एक ही काम आता है, इंतज़ार करना। सुबह से इंतज़ार कि कोई आएगा, कुछ पूछेगा, हाल जानेगा। दोपहर ढलती रहती है, रसोई से खाने की महक आती है। घी में छनी पूड़ियाँ, इलायची वाला हलवा, तड़के की दाल। वो महक दीवारें पार करके इस कमरे तक पहुंचती है, और काकी की आंखें बंद हो जाती हैं। नहीं, नींद नहीं, वो बस उस महक को थोड़ी देर के लिए अपना मान लेती हैं। आज घर में शहनाई बज रही है, बुद्धिराम के बड़े बेटे का तिलक है। रिश्तेदार आ रहे हैं, आंगन में बच्चे दौड़ रहे हैं, औरतें हंस रही हैं, रसोई में आग जल रही है, पूड़ियाँ छन रही हैं, हलवे की खुशबू पूरे घर में है। और बूढ़ी काकी का कमरा इन सब से ठीक 2 कदम की दूरी पर है। रूपा थाल सजा रही है, मेहमान बैठ रहे हैं, घर जीवित है, रोशन है, भरा हुआ है। और उन 2 कदमों को आज किसी ने पार नहीं किया। काकी ने आवाज़ लगाई, बहू जरा सुनो। रूपा उस वक्त परात में आटा गूंथ रही थी। उसने सुना और आटा गूंथती रही। काकी ने फिर आवाज़ लगाई, बहू बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। कोई नहीं आया। घर में उत्सव था, और एक बूढ़ी औरत उस उत्सव के महक के सहारे अपनी भूख को थपथपा रही थी। रात के खाने का वक्त, मेहमान खाने बैठे, बच्चे खाने बैठे, घर के सब लोग खाने बैठे, और काकी काकी के लिए किसी को याद नहीं आई। भूख है, बहुत तेज़ भूख है। कल से कुछ नहीं खाया, कोई आएगा, नहीं आएगा। काकी ने उठने की कोशिश की, एक हाथ ज़मीन पर, घुटने कराए दर्द से, लेकिन फिर भी एक हाथ आगे किया, फिर एक घुटना आगे किया। रुको, फिर सांस लो, फिर एक हाथ, फिर एक घुटना। 2 गज की दूरी जो उस रात 2 कोस जितनी लंबी थी। एक इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी दूसरों को चलाया,
आज खुद चलने के लिए ज़मीन का सहारा ले रही हैं। वो रसोई के दरवाजे तक पहुंची, हाथ बढ़ाया और तभी रूपा ने देखा। बूढ़ी काकी जमीन पर रसोई के दरवाजे पर हैं। यह क्या तमाशा है? मेहमान देख लें तो क्या कहेंगे? इज्जत रहने दो कुछ। काकी ने आंखें झुका ली। चुप। उम्र हो गई है पर भूख नहीं गई। पेट की आग है कि बुझती ही नहीं। आंखें अभी भी झुकी हैं, जैसे डांट खाना उन्हें आदत हो गई हो। रूपा ने कुछ खाना बेमन से काकी के सामने रख दिया और चली गई, बिना बात किए, बिना बैठे, बिना यह जाने कि काकी को खाने से ज़्यादा कुछ और चाहिए था। रात हुई, घर शांत हो गया और तब एक छोटी सी आहट, लाडली। उसने दिन भर देखा था कि काकी ने ठीक से खाया नहीं, देखा था कि काकी की आंखें भीगी थीं। उसके मन में एक सवाल नहीं उठा, बस एक काम उठा। वो चुपके से रसोई गई, थाल में रखा पूड़ियाँ, हलवे का कटोरा, पानी का लोटा और काकी के पास आई। उसने काकी का हाथ थामा। काकी ने ऊपर देखा। उस छोटे से चेहरे में वो सब था जो पूरे घर में ढूंढ रही थी। लाडली ने अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया। काकी खाती रही और उसकी आंखों से बिना किसी आवाज़ के आंसू बहते रहे। यह भूख नहीं थी जो मिट रही थी, यह वो तरस था जो बरसों से जमा था और उस एक बच्चे की छुअन ने पिघला दिया। रूपा सो नहीं पाई। छत देखती रही, करवटें बदलती रही। मन में एक तस्वीर थी, काकी जमीन पर, रसोई के दरवाजे पर, और वो आंखें जो झुक गई थी, जैसे माफ़ी मांग रही हूँ अपनी भूख के लिए। और तब रूपा को याद आया, काकी ने जब ज़मीन दी थी कोई कागज़ नहीं था, कोई शर्त नहीं थी, बस एक भरोसा था कि यह घर मेरा घर है। और आज उसी घर में उन्हें खाने के लिए घिसटना पड़ा। रूपा उठी, रसोई में गई, थाल सजाया ध्यान से और काकी के कमरे की तरफ चली। दरवाज़ा खोला। काकी लाडली की गोद में सिर रखकर सो चुकी थी। उनका चेहरा पहली बार इतना शांत लग रहा था जितना शायद बरसों से नहीं लगा था। रूपा वहीं बैठ गई, थाल धीरे से ज़मीन पर रखा और कुछ नहीं बोली। कभी कभी माफ़ी शब्दों में नहीं होती, वो बस वहाँ होने में होती है। दोस्तों, यह कहानी पढ़ने के बाद मैं बहुत देर तक चुप रहा और शायद आप भी, क्योंकि इसमें कोई विलन नहीं है और यही इसे इतना तकलीफ़देह बनाता है। पहली बात, रूपा बुरी नहीं है, वो बस बिज़ी है, थकी हुई है। और दोस्तों, हम सब कभी ना कभी किसी के लिए रूपा बन जाते हैं। किसी को देखते हैं लेकिन देखते नहीं, किसी की आवाज़ सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं। दूसरी बात, काकी को पूड़ियाँ नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था कोई, बस कोई जो पास बैठे, जो हाथ थामे, जो यह बताए कि तुम हो तो यह घर है। बूढ़ी काकी भूख की कहानी नहीं है, यह अदृश्य हो जाने की कहानी है। तीसरी बात, लाडली, उसने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, कोई फ़िलॉसफी नहीं जानती। उसे बस इतना पता था कि कोई तकलीफ़ में है और वो जा सकती है। यही है इंसानियत, बिना किसी कारण के, बिना किसी कैलकुलेशन के, बस जाना है। चौथी बात, और ये सबसे ज़रूरी है, इस कहानी में प्रेमचंद कोई बड़ा सोशल मैसेज नहीं दे रहे, वो बस आईना दिखा रहे हैं और उस आईने में हम सब हैं। आज जब ये वीडियो बंद करें तो एक काम कीजिएगा, घर में कोई बुज़ुर्ग है उसके पास जाइए, बैठिए। कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है, बस वहाँ रहिए और वो जो महसूस करेंगे वो किसी भी दवाई से ज़्यादा असरदार होगा। आपके घर में कोई बूढ़ी काकी है जिन तक थाल नहीं पहुंचता? यह सवाल आपसे नहीं है, आपके ज़मीर से है। अगर ये वीडियो आपको किसी की याद दिला गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपके घर में कोई है जिससे आप थोड़ा वक्त दे सकते हैं। अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपने बुज़ुर्गों को देखना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।